तुमने हमारी नाक कटवा दी। निकल जा हमारे घर से बुढ़िया। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। कोई रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन स्टोरियन में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी 70 साल की गंगा की, जिसे उसके अपने ही बेटों ने घर से निकालकर एक टूटी फूटी कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल प्राचीन स्टोरियन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसे घर कहना भी शायद गलत होगा। वो बस ईंटों और गाड़े से खड़ी की गई 4 दीवारें थीं, जिन पर खपरल की छत थी। उसी छत के नीचे अपनी तकदीर का रोना रोती हुई 70 साल की गंगा रहती थी। गंगा का शरीर अब सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उन गड्ढों में हमेशा आंसू सूखे हुए मिलते थे। कमर इतनी झुक गई थी कि चलते समय उसका मुंह जमीन की तरफ ही रहता था, जैसे वह अपनी खोई हुई खुशियां उस धूल मिट्टी में तलाश रही हो। गांव वाले उसे गंगा काकी कहते थे, लेकिन उसके अपने ही घर में उसे कोई मां कहने वाला नहीं बचा था। यह वही गंगा थी जिसके घर के आंगन में कभी दिन रात बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जहां कभी चूल्हा ठंडा नहीं होता था क्योंकि आने जाने वालों के लिए हमेशा रोटियां सिकती रहती थीं। आज उसी गंगा के पेट में अन्न का दाना जाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। उसके 2 बेटे थे, रमेश और दिनेश। दोनों अब बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके अपने बच्चे भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन दोनों के बड़े बड़े पक्के मकानों में अपनी बूढ़ी मां के लिए एक कोने जितनी जगह भी नहीं थी। गंगा को घर से बाहर उस पुरानी कोठरी में पटक दिया गया था, जहां ना तो ठीक से हवा आती थी और ना ही रोशनी। सर्दी की रात थी और हवा इतनी तेज थी कि हड्डियों को भी कम पा दे। गंगा अपनी पुरानी फटी हुई रजाई में दुबकी हुई थी। रजाई में रुई कम और पैबंद ज्यादा थे। उसे जोरों की भूख लगी थी। दोपहर को बड़ी बहू ने जो 2 सूखी रोटियां फेंकी थीं, वह तो कब की हजम हो चुकी थीं। अब पेट में जो आग लगी थी वह उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से पास रखा, लौटा उठाया और 2 घूंट पानी पीकर भूख को मारने की कोशिश की। लेकिन भूख तो भूख है, वो पानी से कहां मारने वाली थी। उसका मन बार बार पुराने दिनों की यादों में चला जाता था। उसे याद आया वह समय जब उसके पति जिंदा थे। गांव में उनकी कितनी इज्जत थी। वो लोग भले ही बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के राजा थे। गंगा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी, चाहे खुद आधी रोटी खाए। लेकिन रमेश और दिनेश की थाली में हमेशा घी से चुपड़ी रोटियां और गुड़ रखती थीं। वह अक्सर अपने पति से कहती थी, जी देखना, हमारे बेटे बुढ़ापे में हमें पलकों पर बिठाकर रखेंगे। मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं। उसके पति मुस्कुरा देते थे और कहते थे, गंगा औलाद की सेवा की उम्मीद में अपना आज मत मार, बस कर्म कर और फल महादेव पर छोड़ दे। आज जब वह अंधेरे में लेटी हुई छत की टूटी लकड़ियों को घूर रही थी, तो उसे अपने पति की वह बात शूल की तरह चुभ रही थी। उसने वाकई महादेव पर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन शायद महादेव भी उससे रूठ गए थे, तभी तो ऐसी दुर्दशा हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी, गंगा अपनी लाठी टेकते हुए उठी। उसके जोड़ों में इतना दर्द था कि हर कदम पर उसके मुंह से हे राम निकल रहा था। उसे मंदिर जाना था। गांव के दूसरे छोर पर एक पुराना शिव मंदिर था। पिछले 10 सालों से जब से उसके पति गुजरे थे और बेटों ने रंग बदला था, वही मंदिर उसका असली घर बन गया था। वह रोज सुबह लौटे में जल भरकर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसके पास चढ़ाने को ना दूध था, ना बेलपत्र और ना ही कोई प्रसाद। बस उसकी आंखों के आंसू और लोटे का जल ही उसकी पूजा थी। वो धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों से चल रही थी। रास्ते में उसे गांव का सरपंच मिला। सरपंच ने पूछा, काकी, इतनी ठंड में कहां जा रही हो? बेटे ने नई शॉल नहीं लाकर दी क्या? गंगा ने फीकी हंसी हंसते हुए अपनी फटी साड़ी का पल्लू कस लिया और बोली,
बेटा, बेटों के पास अपनी बीवी बच्चों के लिए ही वक्त नहीं है। इस बूढ़ी के लिए शॉल कहां से लाएंगे? और वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती, अब तो आदत हो गई है। सरपंच जानता था कि काकी झूठ बोल रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। गंगा चलते चलते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। हांफते हुए उसने जैसे तैसे ऊपर कदम रखा और सामने काले पत्थर के शिवलिंग को देखा। उसे देखते ही उसका सब्र का बांध टूट गया। वो वहीं चौखट पर माथा टेक कर रोने लगी। हे महादेव, हे भोलेनाथ! गंगा की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मैंने क्या पाप किया था प्रभु? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जिन बच्चों को मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया, आज वह मुझे एक गिलास पानी देने को भी तैयार नहीं है। जिन हाथों से मैंने उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ मुझ पर उठने को तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि तू न्याय करता है, तो फिर मेरा न्याय कब होगा? क्या मेरे मरने के बाद? मैं अब और नहीं सह सकती बाबा। या तो मेरी तकदीर बदल दे या मुझे अपने पास बुला ले। वह शिवलिंग से ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई अपने पिता से शिकायत कर रहा हो। काफी देर रोने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और वहीं मंदिर के कोने में बैठ गई। तभी मंदिर का पुजारी वहां आया। पुजारी गंगा की हालत जानता था। उसने प्रसादी का एक लड्डू गंगा के हाथ में रख दिया। गंगा ने उस लड्डू को ऐसे देखा जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। भूख से उसकी जान निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से लड्डू खाया और पानी पिया। उस एक लड्डू ने उसे इतनी ताकत दे दी कि वह वापस घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जब वह वापस अपने घर यानी उस टूटी कोठरी के पास पहुंची, तो उसने देखा कि उसके बड़े बेटे रमेश के घर के बाहर बहुत चहल पहल थी। शायद आज कोई त्योहार था या किसी का जन्मदिन। खुशबूदार खाने की महक हवा में तैर रही थी। पूरी, कचौड़ी और खीर की खुशबू ने गंगा की भूख को फिर से जगा दिया। वो अपनी कोठरी के बाहर चबूतरे पर बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद आज त्योहार के दिन तो बेटे या बहुओं का दिल पसीजेगा। शायद आज उसे बासी रोटी के बजाय 2 ताजी पूड़ियां मिल जाएंगी। वो इंतजार करती रही। सूरज सिर पर आ गया, फिर ढलने लगा। मेहमान आए और खा पीकर चले गए। घर के अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। गंगा की नजर बार बार उस बड़े लोहे के गेट पर जाती जो दोनों घरों के बीच था, लेकिन वो गेट नहीं खुला। शाम हो गई, अंधेरा गिरने लगा। तभी छोटी बहू विमला हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि बुढ़िया चबूतरे पर बैठी टुकुर टुकुर देख रही है। विमला ने नाक भौं सिकोड़ी और वह थैली गंगा की तरफ फेंकते हुए बोली, लो, ये बचा हुआ खाना है। कुत्ते को देने जा रही थी, पर सोचा तुम्हें दे दूं। वैसे भी तुम दिन भर यहीं बैठी ताकती रहती हो कि कब क्या मिले। गंगा का कलेजा छन से टूट गया। वह खाना जो कुत्ते के लिए था, वह उसकी बहू उसे दे रही थी, और वह भी इतनी नफरत के साथ। स्वाभिमान तो कह रहा था कि उस थैली को ठोकर मार दे, लेकिन पापी पेट का क्या करती। भूख इंसान को जानवर बना देती है और लाचारी इंसान को बेगैरत। गंगा ने कांपते हाथों से वह थैली उठाई। उसमें कुछ ठंडी सूखी पूड़ियां और थोड़ी सी बची हुई सब्जी थी। उसने विमला की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। विमला तो थैली फेंककर अंदर चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उस दरवाजे की आवाज ने गंगा के दिल पर एक और चोट की। वो अपनी अंधेरी कोठरी में गई और दिए की मध्यम रोशनी में वह खाना खाने बैठी। हर निवाला गले से नीचे उतरते वक्त कांटों की तरह चुभ रहा था। वो खा रही थी और रो रही थी। आंसू खाने में गिर रहे थे, जिससे उस खाने का स्वाद और भी नमकीन हो गया था। देख महादेव, उसने सिसकते हुए कहा, देख ले अपनी बेटी का हाल। आज मुझे मेरे ही घर में कुत्ते का हिस्सा मिल रहा है। क्या यही मेरा न्याय है? उस रात गंगा को नींद नहीं आई। वह बस करवटें बदलती रही और सोचती रही कि क्या अब उसकी बची हुई जिंदगी ऐसे ही अपमान में कटेगी? क्या उसे कभी इज्जत की 2 रोटियां नसीब नहीं होंगी? अगले दिन से गंगा ने फैसला किया कि वह अब इन बेटों के भरोसे नहीं रहेगी। शरीर में जान नहीं थी, फिर भी उसने सोचा कि वह कुछ काम करेगी। भीख मांगने से तो अच्छा है कि वह मेहनत करके खाए। सुबह होते ही वह गांव के ही एक जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की हवेली की तरफ चल दी।
ठाकुर भानु प्रताप गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत कड़क था। फिर भी गंगा के पास और कोई चारा नहीं था। वह हवेली के पिछवाड़े वाले दरवाजे पर गई। वहां काम करने वाली एक नौकरानी ने उसे देखा। गंगा ने उससे कहा, बेटी, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? मैं झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकती क्योंकि कमर नहीं झुकती, लेकिन मैं अनाज बीन सकती हूं, सब्जी काट सकती हूं या बच्चों को खिला सकती हूं। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। नौकरानी को दया आ गई। वह अंदर गई और ठाकुर की पत्नी यानी ठकुराइन को बुला लाई। ठकुराइन एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने जब गंगा की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। वह गंगा को जानती थी। उन्होंने कहा, अरे गंगा दीदी, आप यहां? आपके तो 2 जवान बेटे हैं, फिर आपको काम करने की क्या जरूरत आ पड़ी? गंगा की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह अपने घर की बुराई बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मां तो मां होती है, चाहे बेटे कितने भी नालायक क्यों ना हो। उसने बस इतना कहा, मालकिन, बेटों का अपना परिवार है, खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन पर बोझ बनूं। हाथ पांव चल रहे हैं तो सोचती हूं खुद कमा लूं। ठकुराइन समझ गई कि बात कुछ और है। उन्होंने कुरेदना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा, ठीक है दीदी, आप हमारे आंगन में बैठकर अनाज साफ कर दिया करना और पूजा के लिए फूल बत्ती बना दिया करना। आपको 2 वक्त का खाना यहीं मिल जाएगा और कुछ पैसे भी दे दिया करेंगे। गंगा को लगा जैसे महादेव ने उसकी सुन ली। उसे काम मिल गया था। वह बहुत खुश थी। उस दिन उसने मन लगाकर गेहूं साफ किया। दोपहर को उसे गर्म दाल, चावल और रोटी मिली। न जाने कितने महीनों बाद उसने भरपेट गर्म खाना खाया था। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके हाथ में कुछ पैसे और ठकुराइन की दी हुई एक पुरानी लेकिन साबुत शॉल थी। वह बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसे लगा कि अब उसे अपने बेटों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन गंगा की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। उसके बेटों को जब पता चला कि उनकी मां जमींदार की हवेली में काम कर रही है तो उन्हें अपनी नाक कटती हुई महसूस हुई। उन्हें मां की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपनी झूठी शान की फिक्र थी। रमेश और दिनेश गुस्से में तमतमाते हुए गंगा की कोठरी में आए। रमेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे पास इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, और तू वहां ठाकुरों के घर में नौकरानी बनकर बैठी है। पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो, उनके बेटे महलों में रह रहे हैं और मां दूसरों के घर बर्तन मांज रही है। गंगा ने डरते हुए कहा, बेटा, मैं बर्तन नहीं मांजती, बस थोड़ा अनाज साफ करती हूं, और तुम लोग मुझे खाना तो देते नहीं, तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? दिनेश ने पैर पटकते हुए कहा, तो क्या हम मर गए हैं? अरे 2 रोटी ही तो खाती है तू, वह भी नहीं मिल रही क्या तुझे? और अगर काम ही करना है तो घर में कर, बहुओं का हाथ बांटा। बाहर जाकर हमारी नाक कटाने की जरूरत नहीं है। कल से तू वहां नहीं जाएगी, समझी? बेटों ने उसे काम पर जाने से तो रोक दिया, लेकिन उसके हालात नहीं बदले, बल्कि अब तो बहुओं का अत्याचार और बढ़ गया। वह दिन भर चाय की तरह उबलती रहती और गंगा को ताने देती रहती। वे सोचने लगीं कि यह बुढ़िया हमारी शिकायत पूरे गांव में करती फिरती है। अब उसे खाना और भी देरी से मिलने लगा। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और उसे पानी के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। गंगा अब घर के काम भी करने लगी थी। अपनी कांपती उंगलियों से वह मजबूरी में साग काटती, कभी दाल बीनती। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो बहुएं उसे ताने मार मार कर अधमरा कर देती। अरे यह भी ठीक से नहीं होता तुमसे, मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो बहुत आगे हो। छोटी बहू अक्सर बड़बड़ाती। गंगा चुपचाप सब सुनती और अपने आंसू पी जाती। उसका बस एक ही सहारा था, उसका महादेव। वह रोज रात को उनसे बातें करती। बाबा, तूने मुझे काम दिया था, रास्ता दिखाया था, लेकिन मेरी तकदीर में तो सुख लिखा ही नहीं है शायद। अब तू ही बता मैं क्या करूं। एक दिन की बात है। सावन का महीना था और जोरों की बारिश हो रही थी। गंगा की कोठरी की छत टपकने लगी। पानी बूंद बूंद करके सीधा उसके बिछौने पर गिर रहा था। पूरी कोठरी में कीचड़ हो गया था। ठंड और सीलन के मारे गंगा का बुरा हाल था। उसे तेज बुखार हो गया। शरीर तप रहा था
और वह खाट पर पड़ी कराह रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन बादलों की गर्जन और बारिश के शोर में उसकी कमजोर आवाज दब गई, या शायद सुनकर भी किसी ने अनसुना कर दिया। पूरी रात वह बुखार में तड़पती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी आखिरी रात है। उसे अपने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे दृश्य याद आ रहे थे। वह सोच रही थी कि कैसे उसने अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जवानी की खुशियां कुर्बान कर दी। जब रमेश को चेचक निकला था तो वह 10 रातें सोई नहीं थी। उसके सिरहाने बैठी रही थी। जब दिनेश को स्कूल भेजना था तो उसने अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। और आज वही बच्चे अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सो रहे हैं और उनकी मां यहां कीचड़ में पड़ी मौत का इंतजार कर रही है। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गंगा में उठने की हिम्मत नहीं थी। जब सुबह के 10 बज गए और गंगा बाहर नहीं दिखी तो बड़ी बहू सावित्री देखने आई। उसने सोचा कि बुढ़िया शायद मरवर गई। उसने दरवाजे से झांका तो देखा गंगा बेसुध पड़ी है। सावित्री ने नाक पर पल्लू रखा और रमेश को आवाज दी, सुनते हो, जरा देखो तो सही, मां जी को क्या हो गया है, उठ ही नहीं रही। रमेश आया और दूर से ही देखकर बोला, अरे कुछ नहीं, नाटक कर रही होगी या हो सकता है बुखार हो। तुम एक काम करो, वो जो सरकारी अस्पताल की गोली रखी है दे दो और 1 कप चाय दे देना, ठीक हो जाएगी। किसी ने उसके पास जाकर उसका माथा छूने की जहमत भी नहीं उठाई। वो लोग गोली और चाय रखकर चले गए। गंगा में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर गोली खा सके। वह बस लेटी रही, महादेव की मूरत को अपनी धुंधली आंखों से निहारती रही जो उसने दीवार पर टांग रखी थी। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं, लेकिन उस अंधेरी कोठरी का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। गंगा बुखार में जलती रही, कभी होश में आती तो कभी बेहोश हो जाती। उस 1 कप ठंडी चाय पर चींटियां लग चुकी थीं जो रमेश रख कर गया था। प्यास जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो गंगा ने अपनी सूखी जीभ को गीला करने के लिए वही किया जो शायद कोई जानवर भी ना करे। छत से टपकता हुआ मटमैला पानी जो जमीन पर एक छोटे से गड्ढे में जमा हो गया था, उसने पेट के बल रेंगते हुए अपनी अंजुली में भरकर उसी पानी को पिया। वो पानी गंदा था, लेकिन उस समय उसके लिए वह अमृत से कम नहीं था। उस गंदे पानी ने उसकी जान बचा ली। इसे महादेव का चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी बीमारी, भूख और गंदगी के बीच भी गंगा की सांसें चलती रहीं। शायद यमराज भी अभी उसे ले जाने को तैयार नहीं थे, या शायद उसकी तकदीर में अभी और दुख लिखे थे जिन्हें भोगना बाकी था। तीसरे दिन सुबह उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। शरीर में कमजोरी इतनी थी कि खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन पेट की भूख उसे चैन से लेटने नहीं दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर वह इस कोठरी में पड़ी रही तो वह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी और उसके बेटों को उसकी सड़ी हुई लाश मिलने तक भनक भी नहीं लगेगी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, दीवार का सहारा लिया और कांपते पैरों पर खड़ी हुई। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन जीने की इच्छा अभी भी बाकी थी। उसने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे कोठरी से बाहर निकली। बाहर धूप खिली थी। सूरज की रोशनी जब उसकी आंखों पर पड़ी तो वह चंधिया गई। उसने देखा कि आंगन में सन्नाटा है। शायद सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती हुई घर के बाहर निकल गई। उसका लक्ष्य वही शिव मंदिर था। उसे लगा कि इंसान भले ही साथ छोड़ दें, लेकिन उसका महादेव उसे भूखा नहीं मरने देगा। रास्ते में गांव के लोग उसे देख रहे थे। उसकी हालत किसी जिंदा लाश से कम नहीं थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और कीचड़ से सने हुए, चेहरा पीला और गाल पिचके हुए। जो भी उसे देखता अफसोस से सिर हिलाता और आगे बढ़ जाता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रमेश और दिनेश जैसे पैसे वाले लोगों से पंगा ले और बुढ़िया की मदद करे। गंगा किसी की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें सिर्फ मंदिर के शिखर पर टिकी थीं। मंदिर पहुंचकर वह सीधे नंदी की मूर्ति के पास गिर पड़ी। पुजारी जी उस समय आरती की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए। गंगा को उस हालत में देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी। पुजारी की पत्नी, जिनका नाम सुमित्रा था, वह भी बहुत दयालु थी।
वह दौड़कर आई और गंगा को उठाया। उन्होंने गंगा के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे थोड़ा मीठा दूध पिलाया। दूध के कुछ घूंट गले से नीचे उतरते ही गंगा की जान में जान आई। उसने आंखें खोलीं और सामने पुजारी जी को देखकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी। सुमित्रा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा और कहा, रो मत, शांत हो जा। जब तक हम हैं तुझे कुछ नहीं होगा। पुजारी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, यह रमेश और दिनेश तो कसाई बन गए हैं, अपनी सगी मां की यह हालत कर दी। मैं आज ही पंचायत बुलाऊंगा। यह अधर्म अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन गंगा ने पुजारी जी का हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नहीं बेटा, पंचायत मत बुलाना। मेरे बेटों की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहती कि लोग उन पर थूकें। मां हूं ना, उनका अपमान नहीं देख सकती। बस मुझे यहां एक कोने में बैठने की जगह दे दो। मैं यहीं पड़ी रहूंगी। जो भी रूखा सूखा मिलेगा खा लूंगी। अब उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पुजारी जी गंगा की ममता देखकर हैरान थे। जिस मां को उसके बेटों ने मरने के लिए छोड़ दिया, वह आज भी उनकी बदनामी से डर रही थी। सच ही कहा गया है, कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पुजारी जी ने कहा, ठीक है काकी, जैसा तुम चाहो। तुम मंदिर की पिछली धर्मशाला के बरामदे में रह सकती हो। वहां छत पक्की है और बारिश का डर नहीं है। सुबह शाम का प्रसाद तुम्हें मिल जाया करेगा। गंगा को लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया। उसे महलों की जरूरत नहीं थी, बस सिर छिपाने को छत और पेट भरने को 2 रोटियां चाहिए थीं। और सबसे बढ़कर हां, उसे कोई दुत्कारे नहीं। गंगा अब मंदिर में रहने लगी। उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाती, फिर माला लेकर एक कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। दिन भर आने जाने वाले भक्त उसे कुछ ना कुछ दे जाते। कोई फल दे जाता, कोई बिस्कुट, तो कोई 15 रुपए उसके हाथ में रख देता। गंगा उन पैसों को जमा करती रहती। उसे पैसों का कोई लोभ नहीं था, लेकिन वह सोचती थी कि मरने के बाद उसके कफन दफन का इंतजाम इन्हीं पैसों से हो जाएगा, ताकि उसके बेटों को वह खर्चा भी भारी ना लगे। मंदिर के शांत वातावरण में उसकी सेहत भी सुधरने लगी थी। चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई थी। वह खुश थी, क्योंकि यहां उसे बुढ़िया मरती क्यों नहीं सुनने को नहीं मिलता था। यहां लोग उसे काकी या माता जी कहकर बुलाते थे और पैर छूते थे। उसे लगने लगा था कि महादेव ने उसके साथ न्याय कर दिया है, बेटों से दूर करके उसे अपनी शरण में ले लिया है। लेकिन नियति को शायद यह शांति मंजूर नहीं थी। गांव छोटा था और बातें हवा की तरह फैलती थीं। यह खबर उड़ते उड़ते रमेश और दिनेश के कानों तक भी पहुंच गई कि उनकी मां अब मंदिर में रहती है और वहां आने जाने वालों से भीख लेती है। गांव के लोग अब दबी जुबान में बातें बनाने लगे थे। अरे देखो, जिनके बेटे 2 मंजिला मकान में रहते हैं, उनकी मां मंदिर में टुकड़ों पर पल रही है। कैसा कलयुग आ गया है भाई, ऐसे बेटों को तो कीड़े पड़ेंगे। यह ताने जब बेटों ने सुने तो उनका खून खौल उठा। उन्हें मां पर तरस नहीं आया, बल्कि गुस्सा आया कि उसने फिर से उनकी नाक कटवा दी। एक शाम जब गंगा मंदिर के चबूतरे पर बैठकर माला जप रही थी, अचानक एक जीप वहां आकर रुकी। जीप में से रमेश और दिनेश निकले। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। वे तेज कदमों से चलते हुए गंगा के पास आए। रमेश ने आव देखा न ताव, गंगा के हाथ से माला छीनकर दूर फेंक दी और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। चल घर, बहुत नाटक हो गया तेरा। रमेश गुर्राया। गंगा घबरा गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बेटा, मुझे मत ले जा, मैं वहां नहीं रह सकती, मैं यहां खुश हूं। दिनेश ने दांत पीसते हुए कहा। खुश है? हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर खुश है। पूरा गांव हम पर हंस रहा है कि हम तुझे पाल नहीं सकते। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चुपचाप चल, वरना घसीटते हुए ले जाएंगे। गंगा गिड़गिड़ाती रही। बेटा, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं तो बस यहां राम नाम जपती हूं, मुझे छोड़ दो। वहां खड़े कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दिनेश ने उन्हें भी धमका दिया। यह हमारा घर का मामला है, कोई बीच में टांग ना अड़ाए। बूढ़ी और कमजोर गंगा 2 जवान मर्दों का मुकाबला कैसे करती? वे उसे जबरदस्ती जीप में बिठाकर वापस उसी नर्क में ले आए।
घर लाकर उन्होंने गंगा को उसी टूटी कोठरी में धकेल दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, अब अगर तूने इस कोठरी से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। खाना तुझे यहीं मिलेगा और यहीं पड़े पड़े सड़ना है तुझे। बाहर जाकर गांव वालों के सामने हमारी बुराई करने का बहुत शौक है ना तुझे। अब देख तेरा शौक कैसे निकलता है। गंगा दरवाजे को पीटती रही, रोती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे फिर से कैद कर दिया गया था। अब उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। पहले वह कम से कम बाहर निकल सकती थी, धूप देख सकती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक कैदी थी। अंधेरी कोठरी, सड़ी हुई हवा और गहरा सन्नाटा। उसे दिन और रात का पता भी रोशनदान से आने वाली हल्की रोशनी से चलता था। बहुएं अब उसे खाना देने में और भी लापरवाही बरतने लगीं। कभी एक वक्त खाना मिलता, कभी वह भी भूल जाते। गंगा का शरीर फिर से सूखने लगा। वह बस लेटी छत की लकड़ियों को गिनती रहती और महादेव से अपनी मौत की दुआ मांगती। महीने बीतते गए। गंगा अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, लेकिन इस घोर अंधेरे में भी आशा की एक छोटी सी किरण फूटी। रमेश का सबसे छोटा बेटा यानी गंगा का पोता, जिसका नाम राजू था, वह करीब 10 साल का था। राजू अपने माता पिता और चाचा चाची के व्यवहार को देखता था, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन उसका बाल मन अपनी दादी की दुर्दशा देखकर रोता था। उसे याद था कि कैसे बचपन में दादी उसे कहानियां सुनाती थीं और अपनी गोद में सुलाती थी। एक दिन जब घर में सब दोपहर की नींद ले रहे थे, राजू दबे पांव पिछवाड़े गया। उसने कोठरी के उस छोटे से रोशनदान के पास जाकर धीरे से आवाज दी, दादी, ओ दादी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राजू घबरा गया। उसने फिर पुकारा। तभी उसे अंदर से हल्की सी खांसने की आवाज आई। राजू ने जल्दी से अपनी जेब से बिस्कुट का एक पैकेट निकाला, जो उसने अपने स्कूल के पैसों से बचाया था, और रोशनदान की जाली से अंदर गिरा दिया। फिर उसने धीरे से कहा, दादी, ये खा लो, मैं कल फिर आऊंगा। अंदर अंधेरे में पड़ी गंगा ने जब बिस्कुट का पैकेट देखा तो उसकी पथराई आंखों में नमी आ गई। उसे भूख से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि इस घर में कोई तो है जिसे उसकी फिक्र है, कोई तो है जिसके सीने में अभी भी दिल धड़कता है। उसने कांपते हाथों से बिस्कुट खाया। वह बिस्कुट उसके लिए 56 भोग से कम नहीं था। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। राजू स्कूल से आते वक्त या दोपहर में जब सब सो रहे होते, चुपके से आता और रोशनदान से कभी बिस्कुट, कभी रस्क या कभी अमरूद दादी को दे जाता। वह दोनों थोड़ी देर बातें भी करते। दादी, तुम फिक्र मत करो, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा और तुम्हें यहां से निकाल ले जाऊंगा, राजू मासूमियत से कहता। गंगा उसकी बातें सुनकर अपनी पीड़ा भूल जाती। वो उसे आशीर्वाद देती, झुक झुक जियो मेरे लाल, बस तू ही मेरा असली वारिस है। राजू के इस छोटे से प्यार ने गंगा को जीने की एक नई वजह दे दी थी। वह अब मौत का इंतजार नहीं करती थी, बल्कि राजू के आने का इंतजार करती थी। लेकिन झूठ और चोरी, चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से की गई हो, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। एक दिन विमला यानी छोटी बहू की नजर राजू पर पड़ गई, जब वह रोशनदान के पास खड़ा होकर बात कर रहा था। विमला बिल्ली की तरह दबे पांव पीछे आई और उसने राजू की बातें सुन लीं। राजू कह रहा था, दादी, आज मम्मी ने हलवा बनाया था, मैंने छुपा लिया, लो तुम खा लो। यह सुनते ही विमला आग बबूला हो गई। उसने पीछे से राजू का कान मरोड़ा और जोर से चिल्लाई, अच्छा, तो ये चल रहा है यहां? घर का खाना चोरी करके इस बुढ़िया को खिलाया जा रहा है। हम कहते हैं कि राशन जल्दी खत्म हो रहा है और यहां तुम दान पुण्य कर रहे हो। राजू दर्द से बिलक उठा। शोर सुनकर रमेश और सावित्री भी आ गए। विमला ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। रमेश ने आव देखा न ताव अपने ही बेटे राजू के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। राजू गिर पड़ा। रमेश ने उसे डराते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद इस कोठरी के पास भी भटका, यह बुढ़िया डायन है, इसने तुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया है। उस दिन के बाद राजू पर पहरा बिठा दिया गया। उसे दादी के पास जाने की सख्त मनाही हो गई। गंगा कोठरी के अंदर से सब सुन रही थी। जब उसने राजू के रोने की आवाज सुनी तो उसकी रूह कांप गई। उसे अपने अपमान का दुख नहीं था, लेकिन अपने पोते की पिटाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कोठरी के अंदर से ही चिल्लाकर कहा, अरे पापियों, मुझे मार लो, मुझे भूखा रखो, लेकिन उस मासूम बच्चे को मत मारो, उसका क्या कसूर है?
उसने तो बस एक भूखी को रोटी दी थी। भगवान से डरो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस रात गंगा को नींद नहीं आई। वह पूरी रात महादेव से लड़ती रही। क्या यही तेरा न्याय है महादेव? एक मासूम बच्चे को नेकी की सजा मिल रही है। अब बहुत हो गया। अब मुझसे सहा नहीं जाता। तू मुझे शक्ति दे कि मैं इस कैद को तोड़ सकूं, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। अगली सुबह गंगा के मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे लगा कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। दोपहर के समय जब घर में सन्नाटा था, उसने देखा कि कोठरी का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज गलती से शायद ठीक से कुंडी नहीं लगी थी या हवा से थोड़ा खुल गया था। शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वह खुल गया। गंगा बाहर निकली। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन इरादे अब लोहे के थे। उसने इस बार मंदिर जाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि बेटे उसे वहां से फिर उठा लाएंगे। उसने सोचा कि वह अब इस गांव से ही दूर चली जाएगी, कहीं बहुत दूर, जहां उसके बेटों का साया भी उस पर ना पड़ सके। वह घर के पिछवाड़े से होते हुए खेतों की तरफ निकल गई। गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों के बीच से होकर वह पगडंडी पर चल रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रही है। बस पैर जिस दिशा में ले जा रहे थे वह बढ़ती जा रही थी। चलते चलते शाम हो गई। वो गांव की सीमा पार कर चुकी थी। सामने एक पक्की सड़क थी जिस पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थीं। गंगा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी एक ट्रक वहां आकर रुका। ट्रक वाले ने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी है। वह नीचे उतरा और पानी की बोतल लेकर आया। उसने पूछा, मां जी, कहां जाना है? रास्ता भटक गई हो क्या? गंगा ने पानी पिया और अपनी डबडबाई आंखों से उसे देखा। उसने कहा, बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहां भी ले चलो बस इस जगह से दूर ले चलो। ट्रक वाला एक भला इंसान था। उसे समझ आ गया कि यह बुढ़िया जरूर किसी मुसीबत की मारी है। उसने कहा, मां जी, मैं शहर जा रहा हूं। वहां एक बड़ा अनाथालय और वृद्धाश्रम है, जहां मैं अक्सर सामान पहुंचाता हूं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको वहां छोड़ दूं। वृद्धाश्रम। यह शब्द सुनकर गंगा का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस घर को उसने तिनका तिनका जोड़कर बनाया, अंत में उसे वृद्धाश्रम में पनाह लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसे अपने बेटों का चेहरा और वह अंधेरी कोठरी याद आ गई। उसने सोचा कि नर्क से तो वृद्धाश्रम ही बेहतर होगा। उसने हामी भर दी। ट्रक वाले ने उसे इज्जत से ट्रक में बिठाया और शहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे ट्रक गांव से दूर जा रहा था, गंगा को लग रहा था कि उसके सीने से एक भारी बोझ उतर रहा है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव, घर, यादें, बेटे सब पीछे छूट गए थे। अब आगे एक नई और अनजान दुनिया थी। शहर पहुंचकर ट्रक वाले ने उसे सेवाधाम नाम के एक आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम का माहौल बहुत शांत और पवित्र था। वहां गंगा जैसी कई और बूढ़ी औरतें थीं जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। आश्रम की संचालिका सुधा जी एक बहुत ही सौम्य महिला थी। उन्होंने गंगा का स्वागत किया, उसे नहलाया, साफ कपड़े दिए और भरपेट खाना खिलाया। गंगा को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। यहां सब एक दूसरे का दुख समझते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। रात को जब वह साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी तो उसे सालों बाद चैन की नींद आई। उसे लगा कि शायद महादेव का न्याय यही था, उसे उन कसाई बेटों से आजाद कराना। लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। महादेव का असली न्याय तो अभी बाकी था, जो उसके बेटों को उनके पापों की सजा देने के लिए तैयार हो रहा था। उधर गांव में अगली सुबह जब रमेश और दिनेश के घर का दरवाजा खुला तो एक अजीब सी शांति थी। दोपहर तक जब किसी ने गंगा को नहीं देखा तो छोटी बहू विमला यह देखने गई कि बुढ़िया जिंदा है या मर गई, ताकि अगर मर गई हो तो अंतिम संस्कार का नाटक निपटाया जाए। लेकिन जब उसने कोठरी का दरवाजा खुला देखा और अंदर झांका तो कोठरी खाली थी। विमला ने दौड़कर सबको बताया। रमेश और दिनेश हड़बड़ाते हुए वहां आए। उन्होंने कोठरी का कोना कोना छान मारा, पिछवाड़ा देखा, खेत देखे, लेकिन गंगा का कहीं नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए दोनों भाइयों के चेहरे पर डर आया कि कहीं मां ने गांव वालों के सामने जाकर पोल ना खोल दी हो। लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई।
रमेश ने दिनेश से कहा, भाई लगता है बला टली, खुद ही कहीं चली गई या शायद किसी कुएं तालाब में गिरकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ, रोज रोज की किचकिच खत्म हुई। दिनेश भी सहमत था। दोनों ने मिलकर गांव में यह झूठ फैला दिया कि मां जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह रात को कहीं निकल गई, या फिर यह कह दिया कि वह अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहां तीर्थ यात्रा पर गई हैं। गांव वालों ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि जिनके अपने बेटे ही फिक्र नहीं कर रहे, उनके लिए गांव वाले क्यों परेशान हो। बस एक छोटा राजू था जो कई रातों तक अपनी दादी के लिए तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। इधर शहर के सेवाधाम आश्रम में गंगा की जिंदगी करवट ले रही थी। शुरू के कुछ दिन उसे बहुत अजीब लगा। वह हर आहट पर डर जाती थी कि कहीं उसके बेटे उसे लेने तो नहीं आ गए, लेकिन धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि वह अब सुरक्षित है। आश्रम का माहौल बहुत अपनापन भरा था। वहां रहने वाली दूसरी औरतें अब उसकी सहेलियां बन गई थीं। कोई अपने बेटे द्वारा ठुकराई गई थी, तो कोई अपनी बहू के तानों से तंग आकर वहां आई थी। सबके दुख एक जैसे थे, इसलिए सब एक दूसरे का दर्द समझते थे। गंगा अब खाली नहीं बैठती थी। उसका शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन मन मजबूत हो गया था। वह सुबह उठकर आश्रम के बगीचे में पौधों को पानी देती। उसे पौधों में नए पत्ते आते देख बहुत खुशी मिलती, जैसे उसकी अपनी जिंदगी में नई कोपलें फूट रही हों। दोपहर में वह और बाकी महिलाएं मिलकर रुई की बत्तियां बनाती, पापड़ बड़ियां बनाती, जिन्हें बेचकर आश्रम का कुछ खर्च निकलता था। गंगा को अब लगता था कि वह किसी पर बोझ नहीं है। वह अपनी मेहनत की रोटी खा रही थी। शाम को जब भजन कीर्तन होता तो गंगा की आवाज सबसे तेज होती। वह महादेव को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे नर्क से निकालकर इस स्वर्ग में पहुंचा दिया। उसका स्वास्थ्य अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। गालों के गड्ढे भरने लगे थे और आंखों की वह डरी हुई वीरानी अब एक शांत चमक में बदल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और जैसी करनी वैसी भरनी। गंगा तो अपनी नई दुनिया में रम गई थी, लेकिन गांव में उसके बेटों के सिर पर पाप का घड़ा अब भरने लगा था। गंगा के जाने के 6 महीने बाद की बात है। रमेश और दिनेश को लगा था कि मां के जाने के बाद उनके घर में खुशियां बरसेंगी, खर्चा बचेगा और वह चैन से रहेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जिस दिन से गंगा घर से गई थी, उस घर से जैसे बरकत भी चली गई थी। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। शुरुआत जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर हुई। रमेश चाहता था कि सड़क के किनारे वाली जमीन उसे मिले, और दिनेश का कहना था कि वह जमीन उसकी है। ये बहस इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों में, जो कभी एक थाली में खाते थे, अब बात करना भी बंद हो गया। घर के बीचों बीच एक दीवार खींच गई। जिस आंगन में गंगा को प्रताड़ित करने के लिए दोनों भाई एक साथ खड़े होते थे, आज उसी आंगन में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। बहुओं का हाल भी कुछ अलग नहीं था। सावित्री और विमला, जो मिलकर अपनी सास को तंग करती थीं, अब आपस में लड़ने लगी थीं। बात बात पर ताने, चिल्लाना और बर्तनों का पटकना रोज का काम हो गया था। घर का माहौल इतना जहरीला हो गया था कि बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अक्सर स्कूल से भागकर मंदिर में बैठा रहता। उसे लगता था कि इस घर को किसी की नजर लग गई है, या शायद दादी की बद्दुआ। और सच में यह बद्दुआ ही थी। एक मां की आह कभी खाली नहीं जाती। वह अदृश्य होकर भी इंसान का पीछा करती है। रमेश और दिनेश की खेती भी इस साल बर्बाद हो गई थी। बेमौसम बारिश और ओलों ने पूरी फसल तबाह कर दी। जिस अनाज पर उन्हें घमंड था, वह खेत में ही सड़ गया। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। रमेश, जो गांव में मूंछों पर ताव देकर चलता था, अब साहूकारों से नजरें चुराने लगा था। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। एक दिन रमेश अपनी मोटरसाइकिल से शहर जा रहा था। रफ्तार तेज थी। शायद दिमाग में घर की कलह और कर्ज का तनाव चल रहा था। एक तीखे मोड़ पर सामने से आते ट्रक से बचने के चक्कर में उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। रमेश कई फीट हवा में उछला और सड़क किनारे एक पत्थर पर जा गिरा। उसकी चीख निकल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। गांव वालों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि जान तो बच गई है,
लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। रमेश अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जब यह खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। रमेश को अस्पताल से घर लाया गया। वहीं रमेश, जो अपनी मां को लाठी टेक कर चलने पर ताने मारता था, आज खुद बिस्तर पर लाचार पड़ा था। उसे करवट बदलने के लिए भी दूसरों का सहारा चाहिए था। शुरुआत के कुछ दिन तो पत्नी सावित्री ने सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। एक लकवाग्रस्त पति की सेवा करना उसे बोझ लगने लगा। रमेश प्यास लगने पर पानी मांगता तो सावित्री अनसुना कर देती। वह घंटों उसी बिस्तर पर पड़ा रहता। कभी कभी तो मलमूत्र भी बिस्तर पर ही निकल जाता और कोई साफ करने वाला नहीं होता। बदबू के मारे कमरे में खड़ा होना मुश्किल हो जाता। सावित्री आती और नाक सिकोड़कर उसे कोसती। पूरा घर गंदा कर रखा है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसे अपाहिज के पल्ले पड़ी। दिन भर पड़े पड़े हुक्म चलाते रहते हो। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगते। उसे अपनी मां याद आती। उसे याद आता कि कैसे जब वह बचपन में बीमार होता था तो उसकी मां रातों को जागकर उसके गंदे कपड़े साफ करती थी, कभी उफ तक नहीं करती थी। और आज उसकी अपनी पत्नी उसे जानवर से भी बदतर समझ रही थी। दिनेश की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। रमेश के एक्सीडेंट के बाद सारी जिम्मेदारी और कर्ज का बोझ दिनेश पर आ गया था। वो तनाव को झेल नहीं पा रहा था और उसने शराब का सहारा ले लिया। वह रोज रात को पीकर आता और घर में क्लेश करता, विमला के साथ मारपीट करता। एक दिन नशे की हालत में उसका भी झगड़ा गांव के कुछ गुंडों से हो गया। उन लोगों ने दिनेश को इतना मारा कि उसका एक हाथ और एक पैर टूट गया। अब दोनों भाई अपाहिज होकर अपने अपने कमरों में पड़े थे। जो घर कभी घमंड से सिर उठाए खड़ा था, अब वहां सिर्फ कराहने की आवाजें आती थीं। गांव वाले बातें करते, देखो भाई, इसे कहते हैं महादेव का न्याय, जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी मां को घर से निकालकर इन्होंने सोचा था कि सुखी रहेंगे, लेकिन भगवान ने इनको इनकी औकात दिखा दी। पुजारी जी ने भी जब यह सुना तो उन्होंने बस इतना कहा, मां बाप के आंसुओं में वह आग होती है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर देती है। यह तो बस शुरुआत है। उधर सेवा धाम में 1 साल बीत चुका था। गंगा अब आश्रम की नानी बन चुकी थी। एक दिन आश्रम में एक बड़ा सत्संग रखा गया था। शहर के कई बड़े लोग और दानदाता वहां आए थे। संयोग से उसी शहर के अस्पताल का एक बड़ा डॉक्टर भी वहां आया था, जिसका नाम डॉक्टर शर्मा था। डॉक्टर शर्मा ने जब गंगा को देखा तो उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। वह गंगा के पास गए और बोले, मां जी, मैंने आपको कहीं देखा है। गंगा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तो एक मामूली अनपढ़ औरत हूं। तुम इतने बड़े डॉक्टर, तुमने मुझे कहां देखा होगा? बातों बातों में पता चला कि डॉ शर्मा वही थे जिन्होंने बरसों पहले गंगा के पति का इलाज किया था और वह उनके परिवार को जानते थे। डॉ शर्मा को जब पता चला कि गंगा के बेटे इतने अमीर होकर भी उसे यहां छोड़ गए हैं तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने गंगा से कहा, मां जी, क्या आपको पता है आपके बेटों के साथ गांव में क्या हुआ? गंगा का दिल जोर से धड़का। मां का दिल चाहे कितना भी दुखी हो, अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकता। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों को? सब ठीक तो है ना? डॉ शर्मा ने उसे बताया कि कैसे रमेश लकवाग्रस्त है और दिनेश शराब के नशे में बर्बाद हो चुका है। उनका घर नर्क बन गया है और कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं है। यह सुनकर गंगा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़ी दूसरी औरतों ने कहा, गंगा दीदी, क्यों रोती हो? यह तो उनके कर्मों की सजा है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया यह उसी का फल है, उन्हें भोगने दो। लेकिन गंगा ने अपना पल्लू उठाया और आंसू पोंछे। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता थी। वह बोली, कर्म उनके चाहे जैसे भी हों, पर कोख तो मेरी ही थी ना। मैंने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वह गिर पड़े हैं तो मैं मुंह कैसे फेर लूं? महादेव ने न्याय किया, यह उनका काम था। पर मैं मां हूं, मेरा काम माफ करना है। मुझे उनके पास जाना होगा। आश्रम की संचालिका सुधा जी ने उसे बहुत समझाया। गंगा जी, आप वहां वापस मत जाइए। वह लोग आपको फिर से प्रताड़ित करेंगे। वहां आपकी कद्र नहीं है। लेकिन गंगा ने कहा, बेटी, जब बच्चा छोटा होता है और बिस्तर गंदा करता है तो मां उसे फेंक नहीं देती, साफ करती है। आज मेरे बेटे लाचार हैं, अपाहिज हैं।
उनकी पत्नियां उनका साथ छोड़ देंगी, पर मां साथ नहीं छोड़ेगी। मुझे जाना ही होगा। गंगा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। डॉ शर्मा ने अपनी कार निकाली और गंगा को लेकर गांव की ओर चल पड़े। वही गांव जहां से वह 1 साल पहले ट्रक में छुपकर भागी थी। आज वह उसी गांव में कार में बैठकर एक मसीहा की तरह लौट रही थी। जब कार गंगा के घर के सामने रुकी तो वहां सन्नाटा पसरा था। गेट का रंग उड़ चुका था। आंगन में धूल और सूखे पत्ते जमा थे। गंगा ने कांपते हाथों से गेट खोला। वह जैसे ही आंगन में दाखिल हुई, उसे रमेश के कमरे से कराहने की आवाज आई। पानी, कोई तो पानी दे दो, मर गया मैं। गंगा दौड़ी दौड़ी अंदर गई। उसने देखा रमेश बिस्तर पर पड़ा है। शरीर सूख कर कांटा हो गया है। कमरे में बदबू है और मक्खियां भिनभिना रही हैं। गंगा को देखते ही रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा शायद वह कोई सपना देख रहा है या यमराज उसे लेने आए हैं और मां का रूप धर कर आए हैं। लेकिन जब गंगा ने उसके माथे पर अपना ठंडा हाथ रखा तो रमेश को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं, हकीकत है। गंगा ने बिना कुछ बोले सबसे पहले खिड़की खोली, फिर रसोई में जाकर पानी लाई और रमेश के मुंह से लगाया। रमेश पानी पीते पीते फूट फूट कर रोने लगा। वह कोशिश करके गंगा के पैरों की तरफ खिसकने लगा, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। मां, मां, मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूं। मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे भूखा रखा। देख मां, आज भगवान ने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कोई मेरे पास नहीं आता। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मां, तू क्यों आई? तू तो चली गई थी ना, मुझे मरने देती। गंगा ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। चुप कर पगले, गंगा बोली। तू बेटा होकर मां को छोड़ सकता है, पर मां होकर मैं तुझे कैसे छोड़ देती? मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दूसरे कमरे से दिनेश के खांसने की आवाज आई। वह भी टूटे हाथ पैर के साथ पड़ा था। जब उसने मां की आवाज सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। गंगा उसके पास भी गई। दिनेश ने तो मां को देखते ही शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। उससे नजरें नहीं मिलाई जा रही थीं। जिस मां को उसने धक्के मारकर निकाला था, आज वही उसकी गंदगी साफ करने आई थी। गंगा ने उस दिन पूरे घर की साफ सफाई की। बहुएं सावित्री और विमला, जो अपने कमरों में बैठी थीं, जब उन्होंने सास को वापस देखा और काम करते देखा तो वह सन्न रह गईं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक डर भी लगा कि कहीं सास अब बदला ना ले। लेकिन गंगा के मन में बदले की भावना थी ही नहीं। उसने बहुओं से कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोली, बहुओं, अगर तुम लोग थक गई हो तो आराम कर लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। गंगा के इस व्यवहार ने बहुओं के गाल पर वह तमाचा मारा जो शायद शब्दों से नहीं मारा जा सकता था। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि गंगा वापस आ गई है। लोग दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत जिसे उसके बेटों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उन्हीं बेटों की सेवा कर रही है। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। पुजारी जी भी आए। उन्होंने रमेश और दिनेश से कहा, देख लो अभागों, इसे कहते हैं मां। तुमने इसे ठुकरा दिया, लेकिन जब तुम पर मुसीबत आई तो सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया। बस यही मां वापस आई। अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो महादेव तुम्हें सीधे नर्क में जगह देंगे। रमेश और दिनेश के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, बस बहते हुए आंसू थे। उस रात गंगा ने फिर से अपने घर का चूल्हा जलाया। उसने खिचड़ी बनाई और अपने हाथों से दोनों बेटों को खिलाई। सालों बाद उस घर में एक अजीब सी शांति थी। ना लड़ाई, ना झगड़ा, बस पछतावे के आंसू और माफी की खामोशी। लेकिन महादेव का न्याय अब भी पूरा नहीं हुआ था। अभी तो इन बेटों को अपनी गलतियों का असली प्रायश्चित करना बाकी था। शारीरिक पीड़ा तो मिल गई थी, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण होना अब भी शेष था। गंगा ने ठान लिया था कि वह अपने बेटों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी ठीक करेगी। वह उन्हें फिर से इंसान बनाएगी। और यह सफर आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पाप के दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते। गंगा के वापस आने के बाद घर का नक्शा तो बदल गया था, लेकिन हालात अभी भी बहुत कठिन थे। 70 साल की बूढ़ी हड्डियों में अब वह ताकत नहीं थी कि 2 जवान और भारी भरकम आदमियों को उठा सके या उनकी गंदगी साफ कर सके। फिर भी मां की ममता में न जाने कौन सी शक्ति होती है।
गंगा सुबह 4 बजे उठती, महादेव का नाम लेती और घर के काम में जुट जाती। वह कुएं से पानी खींचती, घर में झाड़ू लगाती और फिर अपने बेटों की सेवा में लग जाती। रमेश के घावों पर मरहम लगाती, दिनेश को नहलाती धुलाती। कई बार काम करते करते उसकी सांस फूल जाती, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती, 2 पल सुस्ताती और फिर हे भोलेनाथ बोलकर काम पर लग जाती। यह सब देखकर बिस्तर पर पड़े रमेश और दिनेश का कलेजा मुंह को आता। उन्हें अपनी लाचारी पर उतना रोना नहीं आता था जितना अपनी मां के संघर्ष को देखकर आता था। वह सोचते थे कि यह वही हाथ हैं जो अब तक कांप रहे थे, लेकिन हमारी सेवा करने के लिए इन हाथों में न जाने कहां से लोहे जैसी जान आ गई है। रमेश अक्सर अपनी मां को काम करते हुए देखता और तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां भरता। उसे वह दिन याद आते जब उसने अपनी मां से कहा था कि तू हमारे लिए बोझ है। आज वही बोझ उनका सहारा बनी हुई थी। घर की बहुएं सावित्री और विमला शुरुआत में तो शर्म और संकोच के मारे दूर दूर रहती थीं, लेकिन इंसान कब तक पत्थर बना रह सकता है। एक दिन की बात है, गंगा रमेश के लिए गर्म पानी की बाल्टी उठा रही थी। बाल्टी भारी थी और गंगा का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी दौड़कर सावित्री ने उसे थाम लिया और बाल्टी अपने हाथ में ले ली। सावित्री की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए गंगा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मां जी, हमें माफ कर दो, हम बहुत बुरी हैं। हमने आपको बहुत सताया, आपको भूखा रखा और आज आप ही हमारे पतियों की जान बचा रही हैं। हमसे यह पाप और नहीं देखा जाता। आप बैठो, अब से यह सब हम करेंगी। विमला भी वहां आ गई और वह भी रोने लगी। उस दिन उस घर की दीवारें सचमुच गिर गईं। गंगा ने दोनों बहुओं को उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा, बेटियों, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब रोना बंद करो और घर को संभालने में मेरी मदद करो। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो बहुएं आपस में लड़ती थीं, अब वह मिलकर सास के साथ काम करने लगीं। सावित्री रमेश की सेवा करती और विमला दिनेश की। गंगा अब घर की मुखिया की तरह सबको निर्देश देती और सबका हौसला बढ़ाती। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ अब भी हटा नहीं था। घर में बीमारी तो थी ही, अब गरीबी ने भी दस्तक दे दी थी। जमा पूंजी इलाज में खर्च हो चुकी थी, खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी थी और आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। घर में राशन खत्म होने लगा था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि रात को बनाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं बचे थे। रमेश और दिनेश ये सब देख रहे थे। दिनेश ने निराश होकर कहा, मां, हम सब भूखे मर जाएंगे। मैं और रमेश तो अपाहिज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तुम कब तक हम सबको खींचोगी? इससे तो अच्छा है हम जहर खाकर मर जाएं। गंगा ने दिनेश के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटते हुए बोली, खबरदार, जो मरने की बात की। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बच्चों को आंच नहीं आएगी। महादेव ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देंगे। हाथ पैर टूटे हैं तुम्हारे, हिम्मत नहीं। और याद रखना, बुरा वक्त इंसान की परीक्षा लेने आता है, उसे हराने नहीं। गंगा ने हार नहीं मानी। उसे आश्रम के दिन याद आए जहां उसने पापड़ और अचार बनाना सीखा। उसने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा, देखो, रोने से पेट नहीं भरेगा। हमारे पास हाथ हैं, हुनर है। हम कल से ही काम शुरू करेंगे। घर में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान था, गंगा ने उससे ही शुरुआत की। उसने घर के पिछवाड़े लगे आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़े और उनका अचार डाला। सावित्री और विमला ने मिलकर पापड़ बेले। राजू, जो अब अपनी दादी को वापस पाकर बहुत खुश था, उसने कहा, दादी, मैं स्कूल के बाद बाजार जाकर इसे बेच आऊंगा। गंगा ने उसे प्यार से चूमा और कहा, मेरा शेर बेटा। अगले दिन राजू एक टोकरी में अचार की छोटी छोटी शीशियां और पापड़ लेकर गांव के हाट में गया। गांव वाले जानते थे कि यह गंगा का पोता है। गंगा की वापसी और उसकी तपस्या ने गांव वालों के दिल में फिर से उसके लिए इज्जत पैदा कर दी थी। लोगों ने हाथों हाथ सारा सामान खरीद लिया। शाम को जब राजू खाली टोकरी और थोड़े से पैसे लेकर घर लौटा तो घर में जैसे त्योहार मन गया। वो कमाई लाखों की नहीं थी, बस कुछ आरएसवांग रुपयों की थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी की कमाई थी। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और उस खाने में
एक अलग ही स्वाद था, संतोष का स्वाद। धीरे धीरे गंगा का यह छोटा सा काम बढ़ने लगा। उसके हाथ के बने अचार और पापड़ का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते, काकी के हाथ में जादू है, बिल्कुल मां के हाथ जैसा स्वाद आता है। अब गांव के दुकानदार खुद आकर ऑर्डर देने लगे। सावित्री और विमला, जो पहले घर के काम से भी जी चुराती थीं, अब दिन रात मेहनत करतीं। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई में जो सुख मिल रहा था, वह उन्हें पति की हराम की कमाई में कभी नहीं मिला था। रमेश और दिनेश चारपाई पर लेटे यह सब देखते। वह देखते कि कैसे उनकी बूढ़ी मां और पत्नियां घर चला रही हैं। उन्हें अपने मर्द होने के अहंकार पर बहुत चोट लगती थी, लेकिन यह चोट जरूरी थी। इसने उनके अंदर के इंसान को जगा दिया था। अब वह लेटे ही कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करते। रमेश हिसाब किताब रखता, दिनेश सब्जियों को छांटने और धोने का काम करता, जो वह बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकता था। परिवार अब एक हो गया था। दुख ने उन्हें वह सिखा दिया था जो सुख कभी नहीं सिखा पाया, एकता की ताकत। समय बीतता गया, 1 साल और निकल गया। घर की आर्थिक स्थिति अब सुधरने लगी थी। कर्ज भी धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन गंगा की एक ही इच्छा थी, उसके बेटे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। वह रोज महादेव के मंदिर जाती और प्रार्थना करती, प्रभु तूने उन्हें सजा दी, उन्होंने भोग ली, उनका घमंड टूट गया है, उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, अब उन्हें माफ कर दे। मैं अपनी लाठी छोड़ने को तैयार हूं, बस मेरे बेटों को उनकी लाठी वापस दे दे। शायद एक मां की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वह आसमान को भी हिला सकती थी। एक दिन गांव में एक वैद्य जी आए, जो नाड़ी देखने और जड़ी बूटियों से इलाज करने में माहिर थे। गंगा उन्हें अपने घर ले आई। वैद्य जी ने रमेश और दिनेश की जांच की। उन्होंने कहा, हड्डियां तो जुड़ गई हैं, लेकिन नसों में जान नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिम्मत छोड़ दी है। दवा मैं दूंगा, लेकिन मालिश और कसरत रोज करनी होगी। दर्द होगा, चीखें निकलेंगी, लेकिन अगर सहन कर लिया तो शायद महादेव की कृपा से यह फिर चल पाएंगे। अब शुरू हुआ एक नया संघर्ष। गंगा और बहुओं ने कमर कस ली। वैद्य जी का दिया हुआ तेल दिन में 3 बार मला जाता। जब गंगा रमेश के सुन्न पड़े पैरों की मालिश करती तो अपनी पूरी जान लगा देती। रमेश दर्द से कराहता, मां रहने दे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन गंगा कहती, बर्दाश्त कर बेटा, यह दर्द ही तुझे ठीक करेगा। बचपन में जब तुझे चलना सिखाती थी, तब भी तू गिरता था, रोता था, लेकिन मैंने तुझे गोद में नहीं उठाया, तुझे खड़ा किया। आज भी तुझे खड़ा करूंगी। यह तपस्या महीनों चली। गंगा के हाथ सूज जाते, बहुओं की कमर दुखने लगती, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गंगा रोज उन्हें हिम्मत देती, हिम्मत मत हारना, बस एक कोशिश और फिर वह चमत्कारी दिन आया। सुबह का समय था। गंगा तुलसी में जल चढ़ा रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, मां। गंगा ने मुड़कर देखा। रमेश, जो पिछले 2 सालों से बिस्तर से नहीं उतारा था, वो दीवार के सहारे कांपते पैरों पर खड़ा था, पसीने से लथपथ, दर्द से चेहरा लाल, लेकिन वह खड़ा था। गंगा के हाथ से लोटा गिर गया। वो दौड़कर, अपनी जितनी तेज वह दौड़ सकती थी, उसके पास गई। रमेश ने एक कदम बढ़ाया और लड़खड़ाकर मां के कदमों में गिर पड़ा। उसने मां के पैर पकड़ लिए और बच्चों की तरह रोने लगा। मां देख, मैं खड़ा हो गया, तेरी तपस्या सफल हो गई मां। घर के सारे लोग जमा हो गए। दिनेश भी अपनी बैसाखी के सहारे घिसटते हुए आया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उस घर में दिवाली से भी बड़ी खुशियां मनाई गईं। गांव वाले भी यह चमत्कार देखने आए। सबने माना कि यह सिर्फ दवा का असर नहीं था, यह एक मां के सतीत्व और महादेव के आशीर्वाद का फल था। रमेश के पैरों में जान आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा आ गई। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत थी, लेकिन अब वह लाचार नहीं था। उसने धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम और अचार के व्यापार में मदद करना शुरू कर दिया। दिनेश भी अब बैसाखी के सहारे चलने लगा था और उसने शराब को हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। दोनों भाइयों ने कसम खाई कि जिस मां ने उन्हें 2 बार जीवन दिया, एक बार जन्म देकर और दूसरी बार अपने कर्मों से बचाकर, अब वह उस मां की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। उन्होंने घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें महादेव की स्थापना की।
अब घर की शुरुआत महादेव की पूजा और मां के चरण स्पर्श से होती थी। लेकिन गंगा अब बहुत थक चुकी थी। उसका शरीर, जिसने इतने सालों तक तूफानों का सामना किया था, अब जवाब दे रहा था। उसे अक्सर खांसी आती और सीने में दर्द रहता, लेकिन वह किसी को बताती नहीं थी। उसे लगता था कि अब जब घर ठीक हो गया है, बच्चे सुधर गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें कर रहा था, गंगा अपनी चारपाई पर लेटी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। रमेश उसके पास बैठा उसके पैर दबा रहा था। गंगा ने रमेश के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगता है महादेव मुझे बुला रहे हैं। रमेश घबरा गया। मां, ऐसी बातें मत कर। अभी तो हमने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अभी तो हमें तेरी बहुत सेवा करनी है। गंगा मुस्कुराई, एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान। उसने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम लोग इंसान बन गए। आपस में प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस रात गंगा सोई, लेकिन फिर अगली सुबह नहीं उठी। वह नींद में ही शांति से चली गई, चेहरे पर वही संतोष की मुस्कान लिए। जब सुबह रमेश उसे उठाने गया और वह नहीं उठी, तो घर में कोहराम मच गया। लेकिन यह कोहराम वैसा नहीं था जैसा मातम में होता है। यह एक देवी की विदाई का दुख था। गंगा की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े सब उस मां को कंधा देने आए जिसने साबित कर दिया था कि मां की शक्ति के आगे दुनिया की हर मुसीबत छोटी है। रमेश और दिनेश ने जब अपनी मां को मुखाग्नि दी, तो उन्होंने रोते हुए वादा किया कि वह मां की दी हुई सीख को कभी नहीं भूलेंगे। गंगा चली गई, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। उसने अपने त्याग और प्रेम से न सिर्फ अपने उजड़े हुए घर को बसाया, बल्कि अपने भटके हुए बेटों को भी सही राह दिखाई। गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई टूटी कोठरी नहीं थी, बल्कि वहां गंगा की याद में एक प्याऊ बनाया गया था, जहां से गुजरने वाला हर प्यासा पानी पीता और दुआ देता। और लोग कहते कि यह पानी नहीं, उस बूढ़ी मां का आशीर्वाद है। महादेव का न्याय यही था, पाप का नाश और पापी का सुधार। गंगा की तकदीर में भले ही दुख लिखे थे, लेकिन उसने अपने कर्मों से उस तकदीर को बदल दिया और इतिहास बन गई। दोस्तों, गंगा मां तो चली गई, लेकिन एक बात साबित कर गई कि औलाद चाहे कितनी भी नालायक क्यों ना हो, मां का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। अगर आज इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है, तो अपने माता पिता का हाथ कभी मत छोड़िएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अपने चैनल प्राचीन स्टोरियन को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। हर हर महादेव।